नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के आज इस वीडियो में चर्चा करें, जहां हरियाणा की सीधी लड़ाई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, जहां भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है और एक एक सीट पर गुना भाग करने में लगी हुई। इसी के तहत हरियाणा के रण में बड़ी जीत के लिए छोटे दलों का भी साथ लेने में भारतीय जनता पार्टी को परहेज नहीं है। और ये छोटे दल हैं राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, हरियाणा लोकहित पार्टी हलोपा के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ेगी। आरएलडी और हलोपा दोनों ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एनडीए का हिस्सा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के नेतृत्व वाली हरियाणा जनचेतना पार्टी हजप्पा भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि इनके प्रभाव में जो 1 या 2 सीटें आती है उनको भी साधा जाए। आरएलडी सुप्रीमो एवं राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी की पसंद की 2 से 4 सीटें भाजपा उनके उम्मीदवार उतार सकती है। ये सीटें जाट बहुल होंगी जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगती हुई है। ये सीटें सिरसा के विधायक एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने पहले दिन से हरियाणा की भाजपा सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रखा है। गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा भाजपा की राजनीति करते हैं। गोपाल कांडा ने अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी के करीब 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर दावेदारी जताई है, लेकिन संभावना है कि भाजपा उन्हें सिरसा व फतेहाबाद जिले की 3 से 5 सीटें विधानसभा के दे सकती है। गोपाल कांडा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने प्रस्ताव रखा है। जिन विधानसभा सीटों पर उन्हें लगता है कि पार्टी कमजोर रह सकती है, वो उन सीटों पर हलोपा को चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं। आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे हरियाणा की जाट आबादी वाले विधानसभा सीट देने पर विचार चल रहा है, तो प्रदेश में जाट भाजपा, इसके पीछे बड़ा कारण है कि प्रदेश में जाट जो है भाजपा से नाराज। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब मुख्यमंत्री चुनावी रण में 2014 में शिकस्त देकर भाजपा ने जब सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जाट नेतृत्व को नहीं देखा, बल्कि पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। जब खट्टर को बदला भी गया तो ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे जाट हरियाणा में भाजपा से नाराज है। यद्यपि जाट नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने भी महत्व दिया, लेकिन नेतृत्व न होने की वजह से जाट भाजपा से नाराज दिखाई देता है। कृषि कानून को लेकर के भी जाट भाजपा से नाराज था। इस सभी को साधने के लिए, जाटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी का साथ हरियाणा में ले सकती है। लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की अनुकूल परिस्थितियां नहीं रही थी। ऐसे में जहां जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जो समय बचा लगभग 2-2.5 महीने का, उसमें राज्य सरकार ने खजाने का मुंह जनता की ओर खोला और एक के बाद एक कई घोषणाएं और कई चीज़ों का उद्घाटन भी और जनता के लिए खोला गया, जिससे हरियाणा में माहौल बदलने में तो कामयाब हुआ। लेकिन कांग्रेस भी उधर संवाद यात्रा, जनचेतना यात्रा और हरियाणा मांगे हिसाब जैसे कार्यक्रम चलाकर भाजपा के खिलाफ माहौल तैयार करने में सफल रही। इन सब से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक सीट का महत्व को जानती और इसलिए एक सीट पर गुना भाग करने में लगी हुई है। जहां पार्टी अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, वहीं पर कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ जो माहौल है उनको बदला भी जा सकता है। हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो विनोद शर्मा की पार्टी या गोपाल कांडा की पार्टी के साथ ही जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का भी साथ लेकर के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। निर्वाचन आयोग 1 अक्टूबर के ही चुनाव की तैयारी कर रहा है। दरअसल हरियाणा भाजपा समेत कुछ राजनीतिक दलों ने इस चुनाव की तारीख को लेकर के आपत्तियां जताई थी। एक लंबा वीकेंड उत्पन्न होता है और लोग शहरी मतदाता है वो
आप वीकेंड पर घूमने जा सकते हैं, जिसके वजह से कम मतदान हो सकता है। लेकिन निर्वाचन आयोग लगता नहीं है कि इस तारीख को बदलने के मूड में। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 50 टिकट पर मोदी और शाह की हरी झंडी मिल चुकी है, केवल ऐलान बाकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी टिकट को लेकर के मंथन का दौर चल रहा है। राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठक हो रही है। उस बैठक में 2 से 3 उम्मीदवारों का पैनल आलाकमान के सामने रखने की चर्चा चल रही है। कांग्रेस 2 बार चुनाव हार चुके दागियों को टिकट नहीं देना चाहती है। 2 बार चुनाव हार चुके और दागियों को टिकट देने से बचना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस हरियाणा में कितने दमखम दिखा पाती है। कांग्रेस के दमखम का एक सवाल वहां के गुटबाजी को लेकर की। दरअसल कांग्रेस का जिस प्रकार से हरियाणा में गुटबाजी चलती है, उसमें देखना ये दिलचस्प होगा कि वो कितना पार्टी एकजुट होकर के लड़ पाती। दरअसल मुख्यमंत्री के पद के लिए जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े चेहरे के रूप में हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोधी है कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और अब तो किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ही चली गई। ऐसे में इन नेताओं के रुख को भी स्पष्ट करना होगा। जहां कुमारी शैलजा हरियाणा की राजनीति करना चाहती है और हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाया जाए। ऐसे में कुमारी शैलजा के लिए मुश्किल हो सकती है। वीरेंद्र सिंह अपने बेटे विजेंद्र सिंह के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो दक्षिणी हरियाणा से आने वाले कैप्टन अजय यादव ने अपने भाई और बेटे के टिकट मांगे हैं। दक्षिण हरियाणा के का ही चौधरी हो, इसको लेकर के कैप्टन अजय यादव ने भी अभियान चलाया हुआ है। इससे भी कांग्रेस में असहज की स्थिति हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस हरियाणा में कितना एकजुट होकर के चुनाव लड़ती है और भाजपा को किस प्रकार से मुकाबला कर पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।